देखिए, पार्टी ने लुधियाना से टिकट दी, वहां से जीत गए। अनंतपुर साहब से दी, वहां से जीत गए। चंडीगढ़ के तो खुद के रहने वाले हैं। यहाँ पर पहले ऐसे उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता दूं, और इसको आप बता दूं, जो चंडीगढ़ के अंदर जन्मे हैं। आज तक जितने भी एमपी चंडीगढ़ के अंदर हुए हैं, चाहे आप विद्यालंकार जी को ले लो, चाहे आप श्रीचंद गोयल जी को ले लो, चाहे आप कृष्णकांत जी को ले लो, चाहे आप कांग्रेस या बीजेपी के जितने भी एमपी आज तक हुए हैं, कोई भी चंडीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपने फैक्ट चेक कर लो। इवन टंडन जी अमृतसर में पैदा हुए हैं। मनीष तिवारी पहले ऐसे कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की, जिन्होंने चंडीगढ़ से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, यहाँ से अपनी वकालत शुरू की, यहाँ से पॉलिटिकल करियर किया। फादर इनके पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मदर इनकी पीजीआई में डीन थी और डेंटल डिपार्टमेंट की हेड रही हैं। और फादर तो इनके असैसिनेट कर दिए गए थे इनकी आंखों के सामने, जब ये बहुत छोटी उम्र के थे, यंगस्टर थे, और 24 सेक्टर में यहाँ पे रहते होते। सर, उनका कहना है कि अनंतपुर में तो इनके पोस्टर तक लगा दिए गए हैं कि हमारे सांसद को ढूंढे, और दूसरा, इन्होंने कभी अनंतपुर की आवाज तक नहीं उठाई। इसलिए इनकी हार को देखते हुए कांग्रेस ने इनको चंडीगढ़ से टिकट दिया, और चंडीगढ़ से भी हारेंगे। पंजाबी की कहावत है, छाजता बोले छाजनी भी बोले। 10 साल तक किरण खेर तो नजर आई नहीं चंडीगढ़ के अंदर। मनीष तिवारी की बात करते हैं पोस्टर लगाने के, पहले आपकी अपनी एमपी कहाँ थी? टंडन साहब के साथ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो तो एमपी की यहाँ पे अभी 2 बार की जीती हुई कैंडिडेट थी, तो दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। देखिए, पार्टी ने लुधियाना से टिकट दी, वहां से जीत गए। अनंतपुर साहब से दी, वहां से जीत गए। चंडीगढ़ के तो खुद के रहने वाले हैं। यहाँ पर पहले ऐसे उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता दूं, और इसको आप बता दूं, जो चंडीगढ़ के अंदर जन्मे हैं। आज तक जितने भी एमपी चंडीगढ़ के अंदर हुए हैं, चाहे आप विद्यालंकार जी को ले लो, चाहे आप श्रीचंद गोयल जी को ले लो, चाहे आप कृष्णकांत जी को ले लो, चाहे आप कांग्रेस या बीजेपी के जितने भी एमपी आज तक हुए हैं, कोई भी चंडीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपने फैक्ट चेक कर लो। इवन टंडन जी अमृतसर में पैदा हुए हैं। मनीष तिवारी पहले ऐसे कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की, जिन्होंने चंडीगढ़ से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, यहाँ से अपनी वकालत शुरू की, यहाँ से पॉलिटिकल करियर किया। फादर इनके पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मदर इनकी पीजीआई में डीन थी और डेंटल डिपार्टमेंट की हेड रही हैं। और फादर तो इनके असैसिनेट कर दिए गए थे इनकी आंखों के सामने, जब ये बहुत छोटी उम्र के थे, यंगस्टर थे, और 24 सेक्टर में यहाँ पे रहते होते। सर, उनका कहना है कि अनंतपुर में तो इनके पोस्टर तक लगा दिए गए हैं कि हमारे सांसद को ढूंढे, और दूसरा, इन्होंने कभी अनंतपुर की आवाज तक नहीं उठाई। इसलिए इनकी हार को देखते हुए कांग्रेस ने इनको चंडीगढ़ से टिकट दिया, और चंडीगढ़ से भी हारेंगे। पंजाबी की कहावत है, छाजता बोले छाजनी भी बोले। 10 साल तक किरण खेर तो नजर आई नहीं चंडीगढ़ के अंदर। मनीष तिवारी की बात करते हैं पोस्टर लगाने के, पहले आपकी अपनी एमपी कहाँ थी? टंडन साहब के साथ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो तो एमपी की यहाँ पे अभी 2 बार की जीती हुई कैंडिडेट थी, तो दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए।